सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो हमारा 5वां पाठ है जननी तुल्य वत्सला, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। जननी तुल्य वत्सला का मतलब है, जननी मतलब माँ, तुल्य वत्सला, तुल्य मतलब बराबर, वत्सला प्यार करने वाली। माँ जो होती है वो बराबर प्यार करने वाली होती है। ये जो पाठ है इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। और ये जो पाठ है ये महाभारत का जो वन पर्व है, महाभारत हमारा ग्रंथ है, महाकाव्य, उसका जो हमारा वन पर्व है उससे लिया गया है ये जो कहानी। ठीक है, महाभारत तो श्लोक में है लेकिन ये कहानी के रूप में यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र अपकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित कोई, कृषक है किसान, बलिवर्दाभ्याम बैलों के द्वारा। और कितने बैल हैं? बलिवर्द होता है बैल। कितने बैल हैं? 2 बैल। 2 बैलों के द्वारा क्षेत्र अपकर्षणम, क्षेत्र मतलब खेत, अपकर्षणम मतलब जोतना। यानी कि एक किसान है वो 2 बैलों के द्वारा खेत का जो जोतना है वो कुर्वन आसीत कर रहा था, कुर्वन कर रहा, आसीत था। यानी कि किसान जो है वो 2 बैलों के द्वारा खेत को जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। तयोः उन दोनों में से, बलिवर्दयोः बैलों में से, एक शरीरेण शरीर से, दुर्बल है कमजोर, एक जो था वो क्या था? शरीर से कमजोर था। जवेन तेज गति से, गंतुम जाने में, असक्त है असमर्थ, आसीत था, और वो तेज गति से जाने में असक्त है, आसीत असमर्थ था, यानी कि तेज नहीं चल सकता था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः इसलिए कृषक किसान तम उसको, किसको? दुर्बलम दुर्बल, वृषभम बैल को, जो कमजोर बैल था उसको, तोदनेन, तोदनेन क्या होता है? कष्ट दे करके, कष्ट देने से, नुद्यमान है, नुद्यमान क्या होता है? ढकेला जाता हुआ, अवर्तत हुआ। यानी कि जो किसान है वो जो कमजोर बैल है उसको कष्ट दे करके उसको क्या कर रहा था? धकेल रहा था। और फिर क्या हुआ? सह वृषभः हलम ऊर्ध्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। सह वह, वृषभः बैल, हलम हल को, ऊर्ध्वा ढो करके, मतलब उसको अपने सिर पर ले करके, मतलब कंधे पर लेता है ना बैल उसको, हल को, तो हल को ढो करके गंतुम चलने में असक्त है, असमर्थ। यानी कि जो बैल था वो उसको, जो उसका हल है उसको ले जाने में असमर्थ था। और क्या हुआ? क्षेत्रे खेत में पपात गिर गया, और वो बैल जो है वो खेत में गिर गया। क्रुद्ध है कृषिवलः तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रुद्ध है, गुस्से में हुआ, कृषिवलः किसान ने, तम उसको, उत्थापयितुम उठाने के लिए, बहुवारम अनेक बार, बहु क्या होता है? अनेक, वारम बार, यत्नम प्रयत्न, अकरोत किया, यत्नम अकरोत प्रयत्न किया। और जो गुस्से में किसान था उसने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया। तथापि वृषभः नोत्थितः, तथापि फिर भी, वृषभः बैल, नोत्थितः नहीं उठा, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातुः सुरभे क्षेत्र नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ धरती पर पतिते गिरे हुए, स्वपुत्राम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों की, मातुः माता, सुरभे सुरभि के, माता सुरभि के, नेत्राभ्याम आंखों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन निकल आए। ठीक है, इस प्रकार जो भूमि पर गिरा हुआ उसका पुत्र था उसको देख करके सारी गायों की जो माता है, और उस माता का नाम क्या है? सुरभि, उसकी आंखों से आंसू निकल आए, आविरासन निकल आए। सुरभेर इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुरभे, सुरभि की, इमाम इस अवस्थाम अवस्था को, दृष्टवा देखकर, सुराधिप, सुराधिप मतलब इंद्र ने, ताम उसको, अपृच्छत पूछा, आई अरे, सुभे सुभे किम एवं, ऐसे क्यों, रोदिसी रो रही हो, इस प्रकार से क्यों रो रही हो। उच्चैताम इति यानी कि कहो या बताओ। सा च, और फिर सा वह, च और वह, फिर वो क्या कहती है वो सुनते हैं हम, एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा है, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदश अधिपः अहम तु पुत्राम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। विनिपातो गिरा हुआ या गिरावट, न नहीं, वह मतलब तुम्हारा, तुम्हारे द्वारा, कश्चित कोई, दृश्यते दिखाई देता, त्रिदश अधिप, त्रिदश अधिप का यहाँ जो है वो इंद्र के लिए आया है।
कि हे इंद्र आपको क्या गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। अहम मैं तू तो पुत्राम पुत्र को की सोचामी चिंता करती हूँ, मैं तो पुत्र की चिंता कर रही हूँ। तेन उससे रोदिमी रो रही हूँ कोशिका हे इंद्र, और उस वजह से हे इंद्र रो रही हूँ। कहने का मतलब क्या है कि कितनी गिरावट इस समाज में इस तरह से आ गई है, मैं पुत्र की चिंता कर रही हूँ और उसी की वजह से मैं रो रही हूँ। और गिरावट कैसी है वो देखते हैं। फिर क्या कहती है, भोवासव हे इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्रस्य पुत्र की दैन्यम दीनता जो उसकी हालत है उसको दृष्टवा देखकर अहम मैं रोदिमी रो रही हूँ। पुत्र की जो दैन्य दृष्टि है मतलब दैन्य दीनता जो है उसको देख करके मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन अपि कृष्कतम बहुधा पीडयति, सह वह दीन कमजोर है, इति ऐसा जानन अपि जानता हुआ भी, कृषक है किसान, तम उसको बहुधा अनेक प्रकार से पीड़यति पीड़ा देता है, उसको कष्ट देता है। वो जानता है कि ये कमजोर है फिर भी किसान उसको अनेक प्रकार से कष्ट देता है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, सह वह कृच्छ्रेण कष्टपूर्वक बहुत अधिक दुखी होकर के भारम बोझ उद्वहति ढोता है, वो बहुत अधिक कठिनाई से भार ढोता है। इतरम इव धुरम वोढुम सह न शक्नोति, इतरम इव दूसरे की तरह। धुरम जो धुरम क्या होता है, धुरी एक तरह से जो जुआ होता है, हल का जो जुआ होता है उसको वोढुम ढोने में सह वह न नहीं शक्नोति समर्थ है, दूसरों की तरह वह उसको ढोने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् यह भवान आप मतलब इंद्र, पश्यति देखते हो, न नहीं कि हे इंद्र क्या तुम ये नहीं देखते हो। इति ऐसा प्रत्यवोचत, प्रति अवोचत मतलब उत्तर दिया। फिर क्या कहता है, भद्रे हे भद्रे नूनम निश्चय ही, मतलब कहने का मतलब क्या है, निश्चय ही मैं देख रहा हूँ, मतलब नहीं ये गाय ही कह रही है कि हाँ निश्चय ही। क्या कहती है, सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशम वात्सल्यम कथम। यहाँ पे जो है वो इंद्र कहता है, क्या कहता है, भद्रे हे भद्रे नूनम निश्चय ही सहस्र अधिकेषु, सहस्र मतलब हजार, अधिकेषु अधिक, हजार से अधिक, पुत्रेषु पुत्रों के, सत्सु अपि होने पर भी, तव तुम्हारा, अस्मिन एव इसी में ही, एतादृशम एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम प्रेम, वात्सल्य क्या होता है, पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो होता है वात्सल्य। कथम कैसे है, यानी कि हे भद्रे हजारों से अधिक पुत्र होने पर भी तुम्हारा इस पुत्र में इतना अधिक प्रेम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, इति ऐसा इंद्रेण इंद्र के पृष्ठा पूछने पर सुरभि प्रत्यवोचत उत्तर दिया। इस प्रकार से इंद्र के पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, श्लोक है यहाँ पे, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समम एव में दिनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्रम, हजार पुत्र में मेरे, यदि मेरे हजार पुत्र हैं, सर्वत्र सब जगह सब में ही, समम एव में मैं जो हूँ सब में ही बराबर हूँ, यानी कि मेरी जो दृष्टि है वो सबके प्रति बराबर ही है। ठीक है, मैं सबको बराबर ही मानती हूँ। दिनस्य तू सतः शक्र, शक्र मतलब है इंद्र, दिनस्य दीन के जो कमजोर है उसके, तू सतः होने पर क्या, पुत्रस्य पुत्र के, अभ्यधिका अधिक कृपा है, यानी कि हे इंद्र मेरे हजार पुत्र हैं फिर भी जो दीन है जो कमजोर है उसके प्रति मेरी अधिक कृपा है। सभी को मैं बराबर मानती हूँ लेकिन जो कमजोर है उसके प्रति मेरी अधिक कृपा है, यानी कि मुझे अधिक प्रेम है। बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, फिर क्या लिखा है, बहुनी अनेक अपत्यानि पुत्र में मेरे संति हैं, इति ऐसा सत्यम सच है कि मेरे अनेक पुत्र हैं, ऐसा सच है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि फिर भी, तथापि मतलब फिर भी, यहाँ पे संधि है, तथापि अहम एतस्मिन्, तथापि फिर भी, अहम मैं, एतस्मिन् इस पुत्रे पुत्र में बेटे में, विशिष्य विशेष करके, आत्मवेदना जो आत्म पीड़ा है, ठीक है, वो अनुभवामी अनुभव करती हूँ, यानी कि ये जो पुत्र है इसके प्रति मैं आत्म पीड़ा अनुभव करती हूँ, यानी कि उसके मन में कष्ट है। आत्मवेदना मतलब खुद के मन में कष्ट पीड़ा। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, यतो क्योंकि ही, निश्चय ही, अयम यह, अन्येभ्यो दूसरों से, दुर्बल है कमजोर है, क्योंकि ये जो है वो दूसरों से कमजोर है इसीलिए उसको उससे ज़्यादा स्नेह है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, सर्वेषु सभी
अपत्यसु पुत्रों में जननी माता तुल्य वत्सला बराबर प्यार करने वाली एव ही, माता जो है वो सभी बेटों में बराबर प्यार करने वाली है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव इति, तथापि फिर भी दुर्बल सुते बेटे पर मातुः माता की अभ्यधिका अधिक कृपा सहजैव सहज ही आसानी से ही इति ऐसा, फिर भी जो कमजोर पुत्र होता है उसमें माता की जो ज़्यादा कृपा होती है वो नॉर्मल ही है, स्वभाव ही है। ठीक है, आगे क्या है, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य आखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत। सुरभि वचनम, सुरभि के वचन को श्रुत्वा सुनकर के भृशम अत्यधिक विस्मितस्य हैरान हुए, आखंडलस्य इंद्र के अपि भी, आखंडलस्य यहाँ पे संधि होगी, विस्मितस्य प्लस आखंडलस्य प्लस अपि। ठीक है, हैरान हुए इंद्र के अपि भी, क्या हुआ, हृदय दिल अद्रवत द्रवित हो गया, कि सुरभि के इस वचन को सुन करके बहुत अधिक हैरान हुए इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया है, यानी कि जो इंद्र है उसका हृदय पिघल गया। स च ताम एवं अशांतवत वयत, स वह च और ताम उसको एवं इस प्रकार अशांतवयत आश्वासन दिया, सांत्वना दी, और उसने इस प्रकार उसको सांत्वना दी, किसको दी, सुरभि को दी। किसने दी, इंद्र ने दी। क्या कहता है, गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सर्वम सब कुछ, भद्रम ठीक, जायेत हो, सब कुछ ठीक हो जाए, है पुत्री जाओ सब कुछ ठीक हो या होगा। अचिराद एव चंडवातेन मेघरवैश्य सह प्रवर्ष समझायत। क्या हुआ, अचिराद एव बिना देरी किए ही, चंडवातेन बहुत अधिक तेज हवा से, मेघरवैश्य और बादलों की आवाज के, सह साथ प्रवर्ष वर्षा समझायत होने लगी। क्या हुआ फिर, बिना देर किए बहुत अधिक तेज आंधी से और बादलों की आवाज से, उसकी बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हुई। लोकानाम पश्यताम एवं सर्वत्र जल अपलवह संजाता है, जल उपलवह संजाता है। लोकानाम लोगों के, पश्यताम एवं देखते हुए ही, सर्वत्र सब जगह, जल उपलवह जल की बाढ़, पानी की बाढ़ संजाता हो गई, यानी कि सब जगह पानी पानी हो गया लोगों के देखते देखते। कृष्कः हर्षतिरेकेन कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहम अगात या अगमत, यहाँ पे लिखा अगमत और कुछ बुक्स में लिखा अगात। कृष्कः किसान, हर्ष अतिरेकेण अत्यधिक खुशी के साथ, कर्षण विमुख है, कर्षण विमुख, कर्षण क्या होता है, जोतना, और विमुख है मतलब विमुख हो जाना, उससे हट जाना, यानी कि उसने जोतने का काम जो है वो छोड़ दिया। सन होकर के वृषभु दोनों बैलों को नीतवा लेकर के गृहम घर अगमत गया, गृहम अगमत घर गया। किसान जो है वो जुताई छोड़ करके दोनों बैलों को लेकर के घर गया। आगे क्या लिखा है, एक श्लोक है, अपत्यस्यु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तू सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत। कि अपत्यसु पुत्रों में, च और सर्वेसु सभी पुत्रों में, जननी माता, तुल्य बराबर, वत्सला प्यार करने वाली, माता जो होती है वो सभी पुत्रों में बराबर प्यार करने वाली होती है। पुत्रे पुत्र पर, दीने दीन पुत्र पर, यानी कि जो कमजोर पुत्र है, तू तो सा वह माता माता, फिर क्या है, लेकिन जो कमजोर पुत्र होता है उस पर तो माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत, जो आर्द्र हृदया होती है, कैसी कृपा होती है माता की, आर्द्र हृदय वाली होती है, यानी कि बहुत ही कोमल हृदय होता है उस पुत्र के प्रति, यानी कि माता की बहुत अधिक दया होती है। ठीक है, माता उससे बहुत अधिक स्नेह करती है उस पुत्र से, किससे, कमजोर पुत्र से। इस प्रकार हमने ये जो 10वीं कक्षा का 5वां पाठ है जननी तुल्य वत्सला, उसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।